Hello friends, so how are you all? I hope you all are doing good and staying safe at home. So friends, आज और एक नया वीडियो के साथ मैं आप सभी के बीच में आई हूँ. So friends, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है. और क्यों महत्वपूर्ण है? हाल ही में जंतर मंतर में कुकी कम्युनिटी का जितने भी प्रोटेस्ट में एक यूट्यूबर बहुत वायरल हुए थे. मैतई के फेवर लेने तक को उसको सब लोग ने बोला गया था. तो बहुत उसको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का सामना भी करना पड़ा. तो उसका एक वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो उसने एक बनाया है. तो उसी वीडियो का क्लिप में थोड़ा सा लेके मेरे फ्रेंड्स लोग को मैं आज दिखाना चाहती हूँ. तो फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक दिस वीडियो फर्स्ट. ओके, हम कम्युनिटी के बेस पर या हम क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस बेस पर हम कोई भी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी राज्य दे नहीं सकते. संविधान संगत नहीं है. ये कभी भी ऐसा देश में नहीं कहा गया. ये अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज मिलजुल कर रहती हैं, तो बहुत उसमें झगड़े वाली बात है. तो ये तो हो नहीं सकता सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन. सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि भाई आप कम्युनिटी बेस पर के कुकीज के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये तो आग लग जाएगी पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और सब लोग अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन मांगेंगे, और इतने सारे ट्राइब्स हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा. और फिर बड़ी मुश्किल से तो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हुआ है, और उसको भी अगर बिगाड़ देंगे तो पूरा जो सोशल फैब्रिक है वो बिगड़ जाएगा. तो ये हो नहीं सकता सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन. जो इस ख्वाब को पाल के रखे हुए हैं वो भूल जाएं. ठीक है, अब हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद तो हमने बता दिया कि साफ साफ संदेश मिल गया है. अब हम बहुत सारी चीजें करेंगे कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है. अब असली वीडियो शुरू होती है. मैं यहाँ चाहतों की बात करूंगा कि मैतेई क्या चाहते हैं, कुकी क्या चाहते हैं, भारत सरकार क्या चाहती है, और विदेशी शक्तियां क्या चाहती है, और इसमें जो ड्रग माफिया है वो क्या चाहता है. ये 4-5 फैक्टर है, ये बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए. मैतेई क्या चाहते हैं, सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं. मैतेई मुझे लगता है शांति चाहते हैं, वो रास्ता चाहते हैं, वो पूरे देश से कनेक्ट होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि स्थिति जैसी थी वैसी बनी रहे. और उनको सेफ्टी, वो अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, अनसेफ महसूस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो पहाड़ है और वो वैली के अंदर है. एक तरह हॉस्टाइल सा कर दिया गया है उनको. तो वो चाहते हैं कि वो एक तरह का अपने आप की सिक्योरिटी चाहते हैं, इसलिए ये बात है. अब मैतेई का ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, कि ऐसा भी नहीं है कि मैतेई वाले बहुत सारे लोग मैंने बात की तो वो चाह रहे हैं कि उन्हें एसटी स्टेटस मिल जाए तो अच्छा है. उन्होंने क्योंकि उससे थोड़ा सा उनको सेफ, जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो सेफ हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी उनको जगह भी मिलेगी और थोड़ा उनको एक्सपोजर भी मिलेगा आगे बढ़ने का. तो कोई भी समाज आगे बढ़ना चाहता है तो ये ठीक भी है. ये यहाँ तक ठीक है कि कोई समाज आगे बढ़ना चाहे, यहाँ तक ठीक है. लेकिन कोई समाज किसी को दबाना चाहे, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए, चाहे वो मैतेई हो चाहे वो कुकी हो. तो मैतेई की चाहत तो ये है कि थोड़ा सा अगर एसटी स्टेटस उनको मिल जाए, या उनको एसटी स्टेटस की जगह जिसमें जो प्रावधान है उसमें ये भी मिल जाए कि भाई पहाड़ों पर, वो भी घाटी में रहते हैं, पहाड़ों पर उनका भी आना जाना होता ही है, और पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं हजारों साल से, तो उनको भी वहां कुछ ना कुछ एक्सेस मिलना चाहिए. इतनी सी बात है. और बहुत बड़ी जगह है पहाड़ पर, 90% लैंड है पहाड़ की. तो कोई ऐसा, बहुत कम आबादी है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा मिल भी जाता है थोड़ा, तो कोई दिक्कत किसी कम्युनिटी को नहीं होनी चाहिए. भाईचारा बना रहना चाहिए. ये तो मैती की बात होगी. अब कुकी क्या चाहते हैं? कुकीज ये चाहते हैं कि भाई उन्हें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिले. सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि भाई वो चाहते हैं, क्योंकि मैतेई की सीटें ज्यादा हैं घाटी क्षेत्र में, और सरकार पर उनका दबदबा रहता है, ऐसा वो कहते हैं. और रहता भी होगा, जिसकी आबादी ज्यादा है उसका दबदबा शब्द ना कह के हम कहेंगे बहुतायत उनकी होती है. लेकिन और कम्युनिटी उसमें शिकायत नहीं करती, नागा शिकायत नहीं करते. और पहले भी मैंने बताया वीडियो के अंदर कि नागास के भी सीएम रहे हैं, पांगल कम्युनिटी के भी सीएम रहे हैं. क्या पता कुकी के भी हो जाए, अगर सोशल फैब्रिक अच्छा हो, आपस में ट्रस्ट अच्छा हो. तो अनट्रस्ट होगा तब तो नहीं बनेगा कुकी का सीएम. लेकिन अगर ऐसा कोई कुकी से लीडरशिप निकले जो इतना, जिसके अंदर हृदय में इतना प्रेम हो कि वो मैतेई समाज को भी उतना ही प्यार करे, तो शायद बन सकता है सीएम. प्रोबेबिलिटी है. तो अपने गुणों से बनेगा, अपनी जाति से नहीं बनेगा, अपनी कम्युनिटी से नहीं बनेगा.
तो उसमें संभावना है कि कोई बन जाए। लेकिन कुकी क्या चाहते हैं, कुकीज ये चाहते हैं कि भाई उनके साथ भी जब ब्रिटिश थे तो उनके साथ भी हुआ कि भाई उनको कई जगह बटे हुए हैं, कुछ मिजोरम में हैं, कुछ आपके मणिपुर में हैं, कुछ म्यांमार में हैं, तो अलग अलग बटे हुए हैं और वो ऐसा चाहते हैं कि उनको भी थोड़ा सा शक्ति केंद्रित हो। तो जो मिजोरम है उसमें तो मिजो हैं, जो पीपुल है, कुकी जो पीपुल बोलते हैं, तो वो भी उसी कम्युनिटी से लगभग बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कम्युनिटी के पास कोई राज्य नहीं है। अगर उनसे जुड़ी हुई कम्युनिटी की बात करें तो मिजोरम में है उनके पास शक्ति। तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई मिजोरम में आप हैं तो डोमिनेंस आप अब इन पहाड़ों पर ना करें। और भी कम्युनिटी है, जैसे चल रहा था वैसे चल लेने। अब जब डोमिनेंस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो कुकीज ये सोच रहे हैं कि अगर क्या पता हो जाए तो मणिपुर का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, कुछ हिस्सा हमें मिजोरम का जोड़कर और कुछ हिस्सा उसका जोड़कर, क्या बोलते हैं, म्यांमार का जोड़कर हम कुकी लैंड बना लें, एक नया राज्य बना लें। नया राज्य कह रहा हूं मैं भी। और वो राज्य बनेगा और एक जैसी आबादी का डोमिनेंस होगा तो वो अलगाव तक भी जा सकता है। वो नए देश की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 देशों के अंदर की जमीन आती है उनकी। वो म्यांमार में है तो म्यांमार की जमीन है, वो भारत में है, भारत की जमीन है, बांग्लादेश में भी है तो उनकी भी जमीन है। तो ये बड़ा, कहते हैं ना, अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। आप अगर कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो आप देश से कट जाते हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए, देश में जितना एरिया है आप मिजोरम से जुड़िए, मिजोरम से बॉर्डर लगा हुआ, आराम से आप करिए। आप डोमिनेंस की और अपना कुकी लैंड का जो कॉन्सेप्ट है, आप कुकी लैंड से बेहतर भारत की बात करें और भारत की पहचान को आप ज्यादा लें। आपने कुकी लैंड को ज्यादा दिमाग में घुसेड़ लिया है, वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। और वो कुछ नहीं, कुकी लैंड होकर आप कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। कुकीज अगर बना भी ले कुछ छोटा सा, तो वो ज्यादा देर समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान बहुत छोटी और हमेशा आप असुरक्षित ही रहेंगे, हमेशा खतरे में रहेंगे और हमेशा कमजोर रहेंगे जब तक आप कुकी लैंड और कुकीज की बात करेंगे। जब आप भारतवासी बनेंगे तो आप इतना स्ट्रांग फील करेंगे कि हर भारतवासी आपको भाई लगेगा। तो आपको अपनी कम्युनिटी की पहचान से हटना होगा। कम्युनिटी की पहचान आप आपस में रखिए, लेकिन बड़ी पहचान को अपनाना होगा जो भारत की पहचान है। इसीलिए मैंने कहा था, गोतेई से पूछा था कि सबसे पहले आप किसे रखेंगे, तो उन्होंने भी कहा था, स्टूडेंट लीडर थे, कि मैं सबसे पहले भारतवासी हूं, उसके बाद मैं कुकी हूं। तो ठीक है, तो ये हो गया कुकीज क्या चाहते हैं। अब जो ड्रग माफिया है वो क्या चाहता है? ड्रग माफिया ये चाहता है कि जो गोल्डन ट्रायंगल है, जो 3 देश हैं जहां पर इतना ज्यादा ड्रग्स का कारोबार होता है, वो चाहते हैं कि ये भी हम मैक्सिको जैसा बना दें। यहाँ एक पैरेलल सत्ता चलने लगे, जहाँ पे नार्को टेररिज्म हो, जहाँ पर हथियारों की ताकत हो, जहाँ पे कोई सरकार कुछ ना करे, इनकी सरकार चले। और ड्रग्स में पैसा तो है ही, पूरी दुनिया को कंट्रोल करें, पूरी दुनिया में नशा बेचे, पूरी दुनिया का, मैं तो कहूँगा, बिगाड़ उत्पन्न करें, पूरी दुनिया में सत्यानाश करें। तो वो ये चाहते हैं और उनको बड़ी मुफीद जगह मिल रही है, क्योंकि सारी म्यांमार में भी आप देख लो क्या हाल हो रहा है, सैनिक शासन है, वहां भी सत्ताएं कमजोर है। लाओस में देख लो, वहां भी सत्ता कमजोर है। और भी जो देश हैं आपके, थाईलैंड, वहां भी देख लो। तो ये सब जो गोल्डन ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जो ड्रग्स वाले माफिया हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर सरकारों का प्रभाव कम रहे और उनका प्रभाव ज्यादा रहे और उनका बिजनेस चलता रहे। तो वो अपना पैसा कमाना चाहते हैं। दुनिया में लोग बीमार पड़े, मर जाएं, नशेड़ी हो जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ पैसा कमाना है और इस धंधे से पैसा कमाना है, ड्रग्स से। और पैसे की, कहते हैं ना, पैसे की अंधी चाहत है उनको, तो वो चाहते हैं ड्रग माफिया। फॉरेन शक्तियां, या कहते हैं विदेशी शक्तियां, जिसमें बहुत सारे वेस्टर्न शक्तियां हैं, वो क्या चाहती हैं, या मैं कहूँ क्रिश्चियन मिशनरीज, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई उन्होंने पहले कन्वर्जन किया और यहाँ की जो ओरिजिनल ट्राइब्स थी, जिनका अपनी मान्यताएं थी, वो बदल के उन्होंने बड़े पैमाने पे क्रिश्चियन बनाए। ऐसा सबको पता है, कन्वर्ट हुआ, क्योंकि कुकी समाज भी पहले, कुकी अपना अलग उनकी मान्यताएं थी, ले बाद में क्रिश्चियन हो गए।
पूरी ये पूरा साउथ एशिया के अंदर और काफी एरिया में। उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो को देखा होगा। सो जो मनोज जी ने जो इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें की। सो फर्स्ट में उसका एक पॉइंट जो है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो मैं यहाँ पे मैं रखना चाहती हूँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं। उसका जो उसने जो बोला गया है, देखिए कुकी लोग का क्या सपना है। कुकी लोग का सपना है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कुकी लैंड। वो लोग खुद वो लोग अनाउंस करते हैं कुकी लैंड, और अपने जो जगह को वो कुकी लैंड साबित करने पे वो लोग तुले हुए हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के जो किए कराए पे हमारे सरकार ने पानी फेर दिया। सुनने में आ रहा है उन लोगों का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे कम्युनिटी है, वो सब लोग कुकी लैंड अगर मांगने लगे, ये थोड़ी ना होगा। तो भारत सरकार ने उन लोगों की जो मांग है, उन लोगों की जो किए कराए पे सारी पानी फेर दिया, और उन लोगों का जो कुकी लैंड ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का सपना है ना, सपना ही रहने वाला है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि कभी पूरा होने वाला तो नहीं है। अगर मान लीजिए कुकी लोगों को उन लोगों का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, तो बाकी कम्युनिटी अगर कल को डिमांड करने लगे कि हमें भी चाहिए हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, हमें भी चाहिए हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो सारे कम्युनिटी को भारत सरकार अगर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएंगे क्या? तो ये रूल एंड रेगुलेशन सरकार के ही रहेंगे। पर उन लोगों का जो डिमांड है ना, अननेसेसरी जो वो लोग डिमांड करके बैठे हुए हैं, दंगा फसाद करे हुए हैं, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। ओके, सो इतने सारे जो नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिटी मिलजुल के रहते हैं, इतने सारे कम्युनिटी, एक दो कम्युनिटी है, बहुत सारे कम्युनिटी, पूरा नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे कम्युनिटी मिलजुल के रहते हैं। तो मतलब अगर कुकी लोगों को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो इससे क्या बिगड़ जाता है पता है आप लोगों को? सोशल फैब्रिक जो है रहेगा नहीं रहेगा, वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उन लोगों का जो सपना है, सपना ही रहने वाला है फ्रेंड्स लोग। यही मतलब मैं आप सभी से ये सुनाना चाहती थी। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो मनोज यूट्यूबर ने उसका जो ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, मैतेई क्या चाहता है, मैतेई मणिपुर में क्या चाहता है, तो यहाँ पे उसने जो रखा है पॉइंट, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब सच्चाई वाला पॉइंट उसने रखा है। क्योंकि मतलब उसको हमेशा ही मतलब बोला जाता है कि मैतेई की फेवर में बात करते हैं। ये मैतेई की फेवर की बात नहीं है, सच्चाई तो सच्चाई है। मैतेई हमेशा शांति चाहता है। मैतेई क्या चाहता है? हमेशा से मैतेई शांति चाहता है। ओके, सो मैतेई लोग सारे देश के लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं। हमारा आइडेंटिटी क्या है? हम लोग अगर आज इंडिया से निकलने के बाद हम लोग फॉरेन कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर कोई बंगाली मिल गए, तो हम कितने प्यार से उन लोगों के साथ बात करते हैं, क्योंकि हाँ आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ। तो बाहर जाने के बाद जो इंडियन होने का जो वैल्यू है ना, वो पता चल जाता है। अपने देश में रह के अपने कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के बीच घृणा हिंसा करने से क्या होगा? पर है तो हम लोग भारतीय ही, इंडियन कहलाएगा ना हम लोग। तो मैतेई लोग क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, और पूरे देश के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। और हम खुद को
मतलब हम अभी क्या हो रहा है कि मणिपुर में हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? मैतेई लोग ने क्या मांगा था? मैतेई लोग ने ओनली फॉर एसटी मांगा था। अगर मैतेई लोग एसटी मांग रहे तो इसमें हम लोगों ने क्या गलत कर दिया? बोलिए। मणिपुर में 90% लैंड है, 90% हिल है और 10% क्या है? लैंड। तो मैतेई जो है, मैतेई लोग इतने सारे, मतलब उन लोगों का मेजोरिटी होने के बावजूद वो हिल में ज़मीन नहीं खरीद सकते। और जो आप लोगों का जो हिल इलाके के जो लोग हैं, एसटी लोग, हमारे मणिपुर के लैंड इलाके में अपना अपना ज़मीन खरीद के आलीशान बंगले बना रहे हैं। पर हम मैतेई लोग अपने ही जगह में रह के, अगर हम लोग फ्रीली हमारे ही अपने ज़मीन के अंदर हम लोग मन चाहे अगर ज़मीन नहीं खरीद पाते तो ये असुरक्षित तो हम लोग महसूस करेंगे ना। बाद में जाके हमारे जो मेजॉरिटी धीरे धीरे करके एक जगह में सीमित हो जाएगा। और आप लोग अभी जो डोमिनेट कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम लोग इतने मेजॉरिटी होने के बाद हमारे मन इतने खराब नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर को आप लोगों ने ऐसे गंदे गंदे उन लोग उसके ऊपर लांछन लगा के उसको रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। और ये आप लोग हमेशा सोचिए, मैतेई चाहे तो पहले नागा कम्युनिटी से भी मणिपुर का मुख्यमंत्री हुआ था। तो मतलब मैतेई इतने बहुमत, मतलब मणिपुर में ज़्यादा बहुमत होने के बावजूद भी मैतेई लोग अलग अलग कम्युनिटी को अपने भाई बहन की तरह ही देखते हैं। मतलब हम बहुत सारे, हमारे पावर ज़्यादा है, हमारे मतलब सरकारें ज़्यादा है, ऐसे करके हम लोग किसी पे डोमिनेट नहीं करते। अगर ये सरकार जो है आप लोगों के पास पावर होता तो आज मैतेई तो कहीं का नहीं रह गए होते। आप लोगों का जो सोच है, आप लोगों का जो कुकी कम्युनिटी का थिंकिंग है, तो मतलब ये मतलब आप लोगों का सोच जो है ना, आप लोगों की बोली में दिखता है। तो ये मत समझना कि हम लोग ज़्यादा मेजोरिटी होने के बाद, हमारे पास पावर होने के बाद हम लोग उस पावर का मिसयूज़ करते हैं। हम लोग कभी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करते हैं। हम लोग चाहे ना तो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, किसी को भी एमपी बना सकते हैं, जो अगर उसके पास अगर लीडरशिप क्वालिटी हो तो। पर आप लोग तो अपनी ही कम्युनिटी के बीच फंसे हुए हैं, अपने ही लैंड के बीच फंसे हुए हैं। आप लोग दूसरे का क्या भला करोगे? क्या भला करोगे आप लोग? अपने लैंड बनाने से पहले ये सोचिए कि आप पहले भारत हो, भारत के नागरिक हो, और आपको भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। भारत पे रह के भारत का ही खा के, भारत के अंदर अलग देश के निर्माण करने का सोच जो आपके थॉट पे, जो वो गंदगी जो आप लोगों के जो सर पे घूम रहे हैं ना, ये सबसे बहुत घटिया वाला सोच है आप लोगों का। घर का वेदी लंका ढाए वाला कहानी है हमारे हिंदू धर्म में आप लोग अपनी ही देश में रह के अपनी ही देश से धोखा करने के लिए सोच रहे हैं। कुकी लोग सोच रहे हैं कि मणिपुर से कुछ हिस्सा, म्यांमार से कुछ हिस्सा और मिजोरम से कुछ हिस्सा, ये सब मिला के उन लोगों का एक लैंड वो लोग मतलब बनाने चाहते हैं। वो लोग एक लैंड, कुकी लैंड। तो उन लोगों का, आप लोग क्या अपने ही देश से अलग होके अपना खुद का लैंड, कुकी लैंड, 3-4 कंट्री से थोड़ा थोड़ा लेके आप लोग एक लैंड बनाने के लिए जो सपना आप लोग बुन रहे हैं ना, आप लोग खुश रह पाओगे?
कौन सा देश भारत से अलग होके खुश रह पाया है? ना बांग्लादेश खुश रहा है। आप लोग खुद देखिए, पाकिस्तान तो मतलब अभी मतलब डूब के ही मरने वाला है ना। उन लोगों के पास कोई इकोनॉमी है, और बांग्लादेश भी तो सेम है। कौन सा देश, पहले तो सब इंडिया के अंडर आता था, है कि नहीं? तो इतने बारीक तरीके से ये यूट्यूबर ने बोला है, तो आज तक कौन सा देश इंडिया से अलग होके खुश रह पाया है? अपने आइडेंटिटी अलग, आप अपने कंट्री अलग बनाने चाहते हैं, कुकी लैंड, तो आप इंडिया में ही रह के एक देश का सपना बुन रहे हैं। मतलब वाह भाई वाह, आप लोगों का सोच तो सलूट करना पड़ेगा। और इसमें उन लोगों का साथ दिया है उन लोगों का जो रिलीजियन क्रिश्चियनिटी, वो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई वाह, हम लोग मतलब एक ऐसे देश बनाएंगे तो सारे तीन चार कंट्री से थोड़ा थोड़ा ज़मीन लेके अपना एक लैंड बना लेंगे, वो भी कुकी। अपने कम्युनिटी से बाहर निकलो, पहले अपने भारतीय होने पे प्राउड करो, बाद में अपने संस्कृति एंड अपने कम्युनिटी के बारे में सोचो। हर वक्त अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करते 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 आप लोग ऐसे हत्यारे बन गए हो, ऐसे मतलब टॉर्चरर बन गए हो कि मतलब दूसरे लोग को आप लोग देख ही नहीं पा रहे हो। सिर्फ आप लोगों के माइंड में ओनली फॉर कुकीलैंड कुकीलैंड कुकीलैंड। उस कुकीलैंड में कौन खुश रहेगा अगर आप लोग बना भी लेते हो? तो ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसने यहाँ पे ये पॉइंट रखा है। तो ये मतलब ये है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, क्या है, गोल्डन ट्रायंगल का। तो गोल्डन ट्रायंगल जो ड्रग्स का माफिया होते हैं, वो मतलब इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के रोल में उभर के आए हैं। क्योंकि आप सभी को तो पता है कि म्यांमार, थाईलैंड ये सब जुड़ाव है। तो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है जितने भी हिल इलाके हैं कुकी लोग का। तो यहाँ पे मेन जो उन लोगों का बिजनेस है ड्रग्स कार्टेल एंड ड्रग्स माफिया जो है। क्योंकि मतलब अभी जो हमारे इंडिया को वो लोग एक मतलब मेक्सिको बनाने के लिए सोच रहे हैं। मतलब मेक्सिको जो ड्रग्स के आप सभी को तो पता है, तो ये बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो आज म्यांमार का हालत भी मतलब कैसा है। तो ये लोग चाहते हैं कि सारे ये जो कंट्री है उन लोगों का जो गवर्नमेंट पावर को छीन के वो लोग मतलब अपने ही हिसाब से देश को चलाना चाहता है। उन लोगों का बिजनेस, उन लोगों का जो स्मगलिंग का बिजनेस जो धीरे धीरे करके सब पूरे दुनिया में फैलाना चाहता है। इसलिए फंडिंग ये सब इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है। इसलिए आज के दौर में मणिपुर का जो वॉर चल रहा है ना, बहुत सारे हाथ फॉरेन कंट्री की तरफ से भी है। क्योंकि इतने मतलब 2 साल के चलने वाले वॉर में अगर पैसा नहीं होते तो ये कभी भी ये 2 साल का वॉर मुमकिन नहीं है। तो इसमें बहुत लोगों का हाथ है। ये भारत सरकार को जानना बहुत ज़रूरी है, हमारी एजेंसियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अभी हम लोग हमारे एजेंसियाँ सोने का टाइम नहीं है, अभी जागने का टाइम आ गया है। धीरे धीरे करके दीमक की तरह ये लोग खाए जा रहे। मतलब ऐसा हो रहा है। इंडिया के हर एक कोने में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट करा रहे हैं, इशू है ये ड्रग्स के, ज़्यादातर ड्रग्स के इशू है। पंजाब का तो ये खालिस्तानियों का तो देख लिया है, तो मणिपुर में भी हो रहा है ये कुकी मिलिटेंट्स लोग का। सो यही है। सो
वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, इंटरनेशनली हमें सपोर्ट मिलता है हमारे रिलीजन की वजह से, और हम लोग अपने अलग कुकी लैंड बनाएंगे, क्रिश्चियनिटी का लैंड बनाएंगे। तो ये लोग सोचते हैं कि मतलब फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे फंडिंग वगैरह होंगे। तो ये तो उन लोगों का सोच है, ये कभी होने वाला तो नहीं है, क्योंकि कोई भी फ्री में अपने देश का जो फंडिंग वगैरह है कोई नहीं करता है। ट्रम्प ने तो अभी तो ट्रम्प का सरकार है, वो तो एक साइको वाला सरकार ही है ट्रम्प तो। सो ट्रम्प का कई बातें मुझे पसंद है, क्योंकि वो मतलब ऐसे फटाक से डिसीजन ले लेता है। सो वही मतलब ये यूट्यूबर बताना चाहता है कि भारत से कट के उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा ओनली फॉर बाबा जी का ठुल्लू। क्योंकि भारत से कट के वो खुद अपना एक खुद का लैंड बनाने के लिए, जो ड्रीम लैंड बनाने के लिए सोच रहे हैं ना, सो ये तो कभी पूरा होगा ही नहीं। तो भारत से कट के कौन से देश खुश रह पाए हैं? ना बांग्लादेश खुश रह पाए हैं आज की दुनिया में, ना पाकिस्तान, ना कौन सा देश भारत से कट के खुश रह पाए हैं। सब तो बर्बाद हुए ही हैं। सभी ने तो ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का इकोनॉमी तो पता ही है कि वो लोग बर्बाद हो गए, डूब गए हैं। तो मतलब भारत चुप इसलिए है कि ये छोटे मोटे जो बिजनेस हो रहा है, भारत चुप है कि मतलब करने दो उन लोगों को जो करता है। पर वो लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, उन लोग का कुकर्म बढ़ते जा रहे। तो वो लोग हमें अपना धर्म, अपने धर्म को बचा के रखना है, और हमें भारत में रहते हुए अपने ऊपर, अपने मैतेई लोगों के ऊपर जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए खड़े होने के लिए पूरा जो भारतवासी के लोग हैं वो खड़े हैं हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।